डेली मालूमात चैनल के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं एन अली। तमाम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आज आपको वादी कलाश की रस्म व रिवाज के मुतालिक दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले तमाम नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम मुआज़्ज़िज़ीन से इल्तिजा है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट भी करें। नाज़रीन, कलाश की वादी बरेर में अक्टूबर के महीने में अंगूरों और अखरोट की चुनाई का त्यौहार होता है। ये पल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। मुकर्रर तारीख के आगाज़ से पहले इन फसलों की छनाई की ममानियात होती हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले को जुर्माना देना पड़ता है। मुकर्रर दिन पर वादी का बुजुर्ग अंगूर का गच्छा तोड़कर छनाई का आगाज़ करता है। पहाड़ों पर गए मवेशियों के रिवर इस त्यौहार पर वापस वादी में पहुंच जाते हैं। कलाश की दूसरी वादियों बम्बोरियत और रोम्बोर में ये त्यौहार उचल के नाम से माह सितंबर में मनाया जाता है। नाज़रीन, चतराल से 2 घंटों की मसाफत पर कोहे हिंदुकुश के दामन में आबाद कलाश वादियाँ अपने मजहब और रस्म रिवाज की वजह से दुनिया भर में सियाहों के लिए कशिश रखती हैं। ये इलाका काफिरिस्तान भी कहलाता है। यहाँ के लोगों का मजहब खिलाशा है। त्यौहारों पर आग और बुतों की परस्तिश की जाती है। ताहम अब कुछ लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। जदीद तालीम के हुसूल पर कोई कदगन नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों से यहाँ दुनिया भर से सयाह आते हैं जिन्होंने लोगों का जहन बदल दिया है। ज़चगी और मखसूस अयाम में ख़वातीन कहाँ जाती हैं। कलाश के लोग आज भी हज़ारों साल पुरानी आर्य तहजीब के साथ चलना पसंद करते हैं। लकड़ी और पत्थरों के बने घर जिनमें अंदर ही अंदर कमरों का सिलसिला होता है, यहाँ का तर्ज रिहाइश। किसी एक मरकजी कमरे के दरमियान लकड़ियाँ जलाने का स्टोव यानी छोला बना होता है, जो घरों को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। लोग खेतों में काम करते हैं, मवेशी चराते हैं, कारोबार और नौकरियां भी करते हैं। यहाँ रिवायती तौर पर बच्चे की पैदाइश के वक्त औरतों को गांव से हटकर एक मखसूस घर बशाली में बेच दिया जाता है, जहां वो डिलीवरी और बाद के मराहिल से गुजरती हैं। बच्चे के साथ घर वापसी के लिए बाकायदा रसूमात होती हैं। इसी तर्ज मखसूस अयाम में भी लड़कियां और औरतें बशाली में रहती हैं, जहां उनको तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं और वो इस क़याम को बहुत इंजॉय करती हैं। बशाली की ख़ास बात यह है कि मर्द बशाली की दीवारों को हाथ तक नहीं लगाते और इसकी वजह वो नापाकी बताते हैं। लड़की को भगाने का रिवाज। तलाश में पर्दे का या मर्दों और औरतों की मेल मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है। जिंदगी का जीवन साथी चुनने की आज़ादी है और रिवायती तौर पर लड़का अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाता है, जिन्हें बाद में शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। शादीशुदा औरतें भी भागकर दूसरे शौहर का इंतखाब कर सकती हैं, अगर वो पहले शौहर की अदा करदा रकम से ज़्यादा अदा कर सकता हो। यहाँ बच्चे की पैदाइश की तरह मौत को भी बाकायदा जश्न की तरह मनाया जाता है। तमाम कबीले के अफराद जमा होकर रस्मों की अदायगी करते हैं। की अदायगी करते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं और दावत उड़ाते हैं। कुछ अर्सा कबल तक मुर्दों को ताबूत में बंद करके मुर्दों के लिए मखसूस जगह पर रख दिया जाता था, जिन्हें जानवर खा जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता और इन ताबूतों को ज़मीन में दबाया दिया जाता है। कलाश की 3 मशहूर त्यौहारें हैं। वादी कलाश अपने रिवायती त्यौहारों की वजह से भी बहुत रोमानवी शहरत रखती हैं। यहाँ की 3 त्यौहार हर साल हज़ारों सियाहों को खींच लाते हैं। चिलम जोशी का त्यौहार मौसम बहार की आमद का त्यौहार है, जो मई के महीने में रेम्बोर वादी से शुरू होकर 3 वादियों में फैल जाता है। ख़वातीन रवायती शोख रंग की कढ़ाई और मोतियों से सजा लिबास पहनती हैं, जबकि मर्द शलवार कमीज और वास्कट पहनकर नई मौसम को खुशमदीद कहते हैं। मौसमी गर्मा का ये त्यौहार खुशी, अमन और तहजीबी शान व शौकत को जाहिर करता है। इस त्यौहार में नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपनी जीवन साथी का इंतखाब करते हैं। दूसरा बड़ा त्यौहार उचल है, जो अगस्त में मनाया जाता है और लोग फसल कटने के बाद खुशी मनाते हैं। गांव से बाहर एक बड़े मैदान में जमा हो जाते हैं और अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। तीसरा त्यौहार चतुर्मास दिसंबर में मनाया जाता है। ये साल ख़त्म होने और अगले साल के लिए दुआओं का त्यौहार है। रात भर मुख्तलिफ अमल किए जाते हैं। लोग टार्च लेकर लुमड़ियों की तलाश में निकलते हैं, जिनको देखना खुशबख्ती समझा जाता है। रक्स और मकामी मशरूबात का दौर चलता है। सुबह के वक्त सूरज के तुलू होने पर बकरियों की कुर्बानी की जाती है और खून खुशबख्ती के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छिड़का जाता है। वादी की लाश और कानून की कैद क्या है।
خیبر پختونخوا حکومت نے حال ہی میں کلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے تاکہ 4 لاکھ کی آبادی پر مشتمل کلاش وادی کی پرانی تہذیب کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس اتھارٹی کے قیام کے بعد کلاش کے رہائشی علاقے میں مزید تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ علاقہ میں غربت میں کمی لانے، صحت و تعلیم کی سہولتیں بڑھانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف تنظیموں کی طرف سے یہاں ہونے والے کاموں کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کلاش کے رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاش میرج ایکٹ کی منظوری پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس علاقے میں شادی اور طلاق کی رجسٹریشن، وراثت وغیرہ کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وزارت اقلیتی امور کے تحت 74 ججز، وکلاء اور کلاش قبیلہ کے عمائدین سے مشاورت کے ساتھ کلاش میرج ایکٹ پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، خاص طور پر وہ خواتین جو اس علاقے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھتی ہیں اور کسی قسم کے تحفظ سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کلاش جیسی پرانی تہذیبوں کی حفاظت کرنا نہ صرف زندگی کے تسلسل کا حصہ ہے بلکہ اس عمل سے علاقہ میں سیاحوں کے لیے کشش بھی رہتی ہیں جو یہاں مالی خوشحالی لانے کا بڑا ذریعہ ہے۔